ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम है मियाँ साद कलीम। आज का मौजू है नैब, जुल्फ़ी बुखारी और पार्लिमान। ख़वातीन और हज़रात, आप सब इमरान खान साहब के उन नारों से तो वाकिफ़ होंगे जो वो कंटेनर पर चढ़कर लगाया करते थे धरने के दिनों में कि दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक में जब भी किसी हुकूमती अहदेदार पर इल्ज़ाम लगता है तो वो फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी होकर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के सामने अपने आप को पेश करता है, अपने ओहदे को छोड़ देता है। लेकिन यहाँ पर यह हुआ कि एक आम आदमी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए और उसे फौरी तौर पर हुकूमती अहदेदार बना दिया गया। बात हो रही है जनाब बेचारे जुल्फ़ी बुखारी साहब की, जो कहीं ना कहीं उन नारों की भेर चढ़ गए जो नारे इमरान खान साहब धरने के दिनों में लगाया करते थे, जिसमें वो चीख चीख कर कहा करते थे ये जो पैनामा में लोगों का पैसा है, ये जो ऑफशोर कंपनियां लोग बनाते हैं, ये करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है। शायद वो नारे तो गुजर गए, लेकिन कुछ इदारों के जहन में वो नारे जो हैं वो नक्श हो चुके हैं और वो आज तक उन्हीं नारों पर चल रहे हैं। उनके ख्याल से हर ऑफशोर कंपनी को ही इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और ऐसे लोगों को भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो जो गुज़श्ता 40 साल से बाहर हैं। मसलन जुल्फ़ी बुखारी साहब 18 साल की उम्र से इंग्लैंड में हैं और पाकिस्तान में ना वो हुकूमत का हिस्सा रहे, ना उन्होंने किसी किस्म का कोई कारोबार किया। लेकिन नैब आज माशाल्लाह इतनी तरक्की कर चुका है कि वो पाकिस्तान के सारे मसाइल हल करने के बाद अब इंग्लैंड के लिए भी काम कर रहा है और जो इंग्लैंड में पैसा बनाया गया है लोगों की तरफ से, पाकिस्तानियों की तरफ से, उसको भी नैब माशाल्लाह से इन्वेस्टिगेट कर रहा है। नैब की सीरियसनेस, नैब की तहकीकात का अंदाज़ और नैब के इल्ज़ामात के ग्राउंड्स को देखकर आपको यकीनन ये बात सामने ज़रूर साबित हो जाती है कि नैब इज़ डूइंग एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर जो उनका अपना मोटो है, से नो टू करप्शन। वो इसके अलावा सब कुछ कर रहे हैं माशाल्लाह से। बूढ़े असातिज़ा को हथकड़ियाँ लगाकर, जिस तरह दहशत गर्दों को हथकड़ियाँ लगाई जाती हैं, वैसे अदालत में पेश किया गया। शहबाज शरीफ साहब का न जाने कब से रिमांड चल रहा है और कब ये रिमांड ख़त्म होगा, अभी तक एक सबूत उनके खिलाफ नहीं लाया जा सका। नैब अभी तक कोई रेफरेंस नहीं बना सका और अगर ये सब होने के बावजूद भी नैब उन पर एसेट बियॉन्ड मीन्स का ही कोई केस बनाता है तो यकीन जानिए आप तहलील कर दीजिए इस नैब जैसे इदारे को। ये मैं भी उन पर इल्ज़ाम लगा सकता था और सारी ज़िंदगी वो बैठे रहते करते प्रूफ इस बात को, जो कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में शायद प्रूफ नहीं हो सकता। जुल्फ़ी बुखारी साहब का जो हालिया इंटरव्यू गरीदा फ़ारूकी साहिबा के प्रोग्राम में उन्होंने किया है, इट्स ट्रूली एन आई ओपनर। आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ़ यू टू वॉच दैट in order to get clarity of how things work in पाकिस्तान। नैब का इदारा किस तरह अपनी कार्रवाई करता है। फ़िलहाल तो नैब के SOPs को देखकर यही लगता है कि नैब जो है वो किसी पर इल्ज़ाम लगे तो एक उसका पास एक आसान सा तरीका है, वो लोगों को उठा के लाता है, उनकी छितरौल करता है, उनके नाम ECL पे डाल देता है और फिर वो किसी न किसी तरीके से कोशिश करता है कि कोई वादा माफ़ गवाह बन जाए। जिस तरह आप शहबाज शरीफ साहब के केस में देख रहे हैं कि हसन फवाद के बारे में हमारे DG नैब खुद आकर उन्होंने सारा वो किस्सा सुनाया, किस तरह वो गले लगा कर रोए और वो चाह रहे थे किसी तरीके से कि वो कोई वादा माफ़ गवाह बन जाए। अगर नहीं बनेगा तो फिर एसेट बियॉन्ड मीन्स का तो केस मौजूद है ही है। तो नैब जुल्फ़ी बुखारी साहब के साथ जो कर रहा है अपनी न्यूट्रलिटी साबित करने के लिए, मेरे ख्याल में ये इससे उनकी न्यूट्रलिटी बिल्कुल साबित नहीं होगी, क्योंकि इस केस से कुछ भी नहीं निकलेगा। दूसरी तरफ अगर बात की जाए हमारी हुकूमत और अपोजिशन दोनों का इस बारे में क्या मौक़िफ़ है, तो इंटरेस्टिंगली हुकूमत और अपोजिशन पाकिस्तान में अभी तक एक चीज़ पर इत्तफ़ाक़ कर चुकी हैं और वो नैब का रवैया है। लेकिन ये इत्तफ़ाक़ या जो है इसके ऊपर अगर तरमीम साजी करनी है तो वो सिर्फ महज टॉक शोज़ पर बैठ कर नहीं होगी। हुकूमत को और अपोजिशन को संजीदगी से इसके ऊपर काम करना चाहिए। 100 दिन की परफॉर्मेंस में नारे तो बहुत लग गए, कुछ छोटे मोटे इफ्तिताह भी हो गए, कुछ ट्रेनें भी पुरानी चल गई, कुछ हमने देखा कि अच्छे काम भी हुकूमत की तरफ से हुए, लेकिन एक्चुअल बड़े काम जो कौम का मुकद्दर, कौम की तकदीरें बदलते हैं, वो काम बिलों की सूरत में पार्लियामेंट से पास होते हैं और उस ज़मीन में ना हुकूमत ना अपोजिशन दोनों कोई बिल के ऊपर, अभी बिल तो क्या पास करवाना, कोई बिल के ऊपर बहस भी नहीं कर सकी। अभी तक सिर्फ ये चल रहा है कि तुम चोर हो, नहीं वो तुम चोर हो, तुम्हारा बेटा चोर है और तुम्हारी बहन चोर है। इस लेवल की हम डिस्कशन पार्लियामेंट के अंदर सुन रहे हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे जो यहाँ पर बच्चे हैं वो स्टीवन हॉकिंग्स जैसे कोई बच्चे यहाँ पर पैदा हों, यहाँ पर इस तरह की पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर ऐसे लोग ही नर्चर होंगे ना जैसे आप पार्लियामेंट में देख रहे हैं। बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब की ज़ाहिर अपनी डेफिनेशन है अजीम लीडर की और मेरी एक अपनी डेफिनेशन है। मैं समझता हूँ कि एक अजीम लीडर जो है उसकी एक ये निशानी होती है
कि वो प्रोएक्टिव मेजर्स लेता है और प्रॉब्लम खड़े होने से पहले उन प्रॉब्लम्स को भांप लेता है और उनके सॉल्यूशंस भी असर्ट कर देता है। मेरा हुकूमत को ये मशवरा है कि इससे पहले कि हुकूमत भी ये नारे लगाने पर मजबूर हो जाए कि मुझे क्यों निकाला, हुकूमत को चाहिए कि ऐसे इदारे जो बेलगाम हो चुके हैं, जो पगड़ियाँ उछालने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे, उनके ऊपर खुदारा बैठकर अपोजिशन के साथ मिलकर कानून साजी की जाए। अगर अपोजिशन आज इन इदारों की भेंट चढ़ रही है तो ये वो दिन दूर नहीं हो सकता है कि जुल्फ़ी बुखारी साहब को भी नैब गिरफ़्तार कर ले, और अगर नैब ने जुल्फ़ी बुखारी साहब को गिरफ़्तार कर लिया तो फिर शायद इमरान खान साहब बहुत सीरियसली इसको सोचेंगे कि नैब बेलगाम हो चुका है। तो आज ये सोचने का ये लम्हा है। पाकिस्तान ऐसे किसी भी एक्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि दोबारा से पाकिस्तान में कोई एक इंस्टीट्यूशनल एक्टिविज़म हमें देखने को नज़र आए जो हमने गुज़श्ता काफ़ी अरसे से देखी। पॉलिटिकल मोमेंटम जो है वो सारा तबाह हो गया। एक नई गवर्नमेंट आई है, ग़ालिबन 21 अरब रुपया इस मुल्क के टैक्स पेयर का ख़र्च हुआ है इस इलेक्शन के अंदर, सिलेक्टेड है या इलेक्टेड है। नाउ इट इज़ योर टाइम टू प्रूव टू वर्क इन द पार्लियामेंट। कानून साजी कीजिए, जो आपके रास्तों में रुकावट बन रहे हैं ऐसे इदारे, ऐसी चीज़ें, उनको तहलील कीजिए, ख़त्म कीजिए, उनमें तरमीम लाइए, लेकिन काम कीजिए, डिलीवर कीजिए। थैंक यू सो मच।